हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, जिसका वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर प्रैक्टिस सेट 1 कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम बायोलॉजी के 100 प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 2। तो इस प्रैक्टिस सेट में भी 20 क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आप 20 में से 15 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और मैं आपसे वो कहना चाहूँगा, ये वो प्रैक्टिस सेट्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से बनाए जा रहे हैं और आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। यकृत को मैं आपको बता दूं, यकृत को कहा जाता है लीवर। तो यकृत को लीवर भी कहा जाता है और यही हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है। तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लीवर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि इन ह्यूमन विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन और ये सभी, यानी कि ऑल ऑप्शंस। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी ऑप्शंस सही हैं। एस्ट्रोजन भी फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन भी फीमेल हार्मोन है एंड रिलैक्सिन भी फीमेल हार्मोन है। तो इसके बाद तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड का, वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इन ह्यूमन वॉल्यूंट्री मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय। ह्यूमन में वॉल्यूंट्री मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो दीज आर द सम ऑप्शंस। फर्स्ट सेरेब्रम, सेकंड थायराइड, थर्ड सेरिबेलम एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, थर्ड का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर जो है इन्हीं चार ऑप्शंस में से है, तो आप कमेंट बॉक्स में थर्ड का आंसर ज़रूर बताएं। मैं आपके आंसर्स पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, इसके बाद नंबर 4 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड बाय। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ओके, नंबर 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारे प्रैक्टिस सेट 1 में भी था। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ जाता है। फूड एंट्रीज अमीबा इज डन बाय कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदा द्वार। तो कूटपाद का आपको पता ही है, कूटपाद को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ही अमीबा में जो है फूड का अंतर्ग्रहण या फूड की एंट्री होती है। ओके, तो अच्छे से ध्यान रखना, अमीबा में जो फूड एंट्री करता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू यानी कूटपाद के थ्रू करता है। तो हमारा 6 का हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद नंबर 7, वह प्रोसेस जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो ह्यूमन है वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है। 4 ऑप्शन है, श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास और निश्वसन। तो स्टूडेंट्स, ये 7 नंबर क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आप सभी के लिए छोड़ूंगा। तो कमेंट बॉक्स में 7 का आंसर बताइए, मैं आपके आंसर्स को जस्टिफाई करूंगा और यस और नो का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ओके, तो 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, यानी कि सेल यूज्ड ऑलवेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल यानी फैटी एसिड्स और सुक्रोज। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। तो सेल ग्लूकोज का यूज़ करती है अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? बाय विच प्रोसेस ऑक्सीजन एंटर इनटू प्लांट सेल। तो यहाँ पर जो सिंपल ऑप्शन है इसका सभी को जानते हैं कि देखो फर्मेंटेशन तो हो नहीं सकता, कॉम्बिशन कोई मतलब ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है। इन रेस्पिरेशन द फूड कंडीशन इज ऑलवेज। रेस्पिरेशन में फूड कंडीशन कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका 10 का जो राइट आंसर होगा, आप याद रखें 10 का राइट आंसर होगा विघटन, यानी कि फूड जो है ब्रेक डाउन होता है। तो विघटन का मतलब होता है ब्रेक्स होना, यानी ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद 11 को देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है वीटी कल्चर और वर्मी कल्चर में, तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट में, वर्मी कल्चर में। तो अच्छे से आंसर को देख लीजिएगा। वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय वीटी कल्चर। तो ऑप्शन है हमारे पास सिल्क, केचवा, शहद, अंगूर। तो यहाँ पर विटीकल्चर को बहुत से स्टूडेंट्स जल्दबाजी में केचुआ लगा देते हैं, जबकि ये वर्मी वर्ड से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का अंगूर। तो हमारा 11 का राइट आंसर है अंगूर, ओके, यानी 11 का डी। इसके बाद जो हमारा जनरल क्वेश्चन है एक, जो 2017 में आया था एग्ज़ाम में, द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने दिया? तो सबको पता है, सिंपल, ये वाटसन और क्रिक ने दिया था, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए पॉलीमर्स होते हैं, इसको आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार कर लीजिए। डीएनए पॉलीमर्स होता है या डीएनए पॉलीमर्स है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का, एमिनो एसिड्स का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है डीएनए हमेशा बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ओके। तो डीएनए हमेशा किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। चलिए आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किस कुल में यानी किस फैमिली में मेल और फीमेल फ्लावर यानी नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? इन विच फैमिली मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड इन सेम प्लांट्स। तो फैमिली बतानी है जिस पर मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर होते हैं। ऑप्शन है मालवेसी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी और सोलिनेसी। तो ऐसी फैमिली जिस पर मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर हों, यानी नर और मादा पुष्प एक ही प्लांट पर हों, तो वो फैमिली है कुकुरबिटेसी। तो अच्छे से याद रखना, कुकुरबिटेसी फैमिली में नर और मादा पुष्प एक ही प्लांट पर होते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुकुरबिटेसी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एनालोगस ऑर्गन एज माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो ऑप्शन है राइबोसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम एंड एपिसोम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा मीसोसोम। तो मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ऑर्गन होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, सर्वोत्तम उदाहरण इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
जब पुष्पक्रम फल में विकसित हो जाता है, यानी कि जब पूरा का पूरा फ्लावर जो है फ्रूट में बदल जाता है, तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? व्हेन इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्ड इन फ्रूट द फ्रूट इज कॉल्ड एज। तो याद रखना, उस फ्रूट को कहते हैं पुंजफल, यानी कंपोजिट फ्रूट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जब पूरा का पूरा फ्रूट यानी कि फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्रूट में बदल जाता है, वैसे तो ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, लेकिन अगर पूरा फूल ही फ्रूट में बदल गया या फल में बदल गया, तो ऐसे फल को पुंजफल या कंपोजिट फ्रूट कहा जाता है। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद 17 है, निम्न में से कौन सा तना है? तो यहाँ पर तने की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा तना है। तो ऑप्शन है सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद। तो इनमें से तना कौन सा है? तो तना का हो जाएगा यहाँ पर अदरक। तो अदरक जो है हमारा यहाँ पर तने का एग्जाम्पल है। ओके, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है लाइकेन होता है, या लाइकेन इज परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक या सहजीवी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। तो ये सहजीवी होता है, यानी कि ये सिम्बायोटिक होता है लाइकेन। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर सिम्बायोसिस करते हैं और लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? फंजाई प्लस एल्गी। तो फंजाई प्लस एल्गी मिलकर क्या बनाते हैं? तो फंजाई प्लस एल्गी मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन जो है एक सहजीवी होता है जो दो ऑर्गेनिजम्स के मिलने से बनता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा लाइकेन का राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी। 19 है हमारा कि जो शक्कर है वो गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? तो शुगर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच क्रॉप एक्सेप्ट शुगर कैन। तो शुगर जो है शुगर कैन के अलावा और किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है शकरकंद, आलू, गाजर, चुकंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद से प्राप्त होती है। इसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि अखरोट में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर दीजिए, डबल एओ एग्ज़ाम में, एचडीओ वाले एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस हो जाते हैं। तो अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 64.4। मैं आपको बताता चलूँ लास्ट में कि अगर 65% ऑप्शंस में आए, अगर 65% ऑप्शन में आए तो अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत 65 आए तो 65 लगाना, और 64.5 आए तो आप उसे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज 64.4 आपको राइट आंसर में मिलेगा। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले 98 सेट्स आपको नोटिफिकेशन की फॉर्म में मिलते रहें। सो बने रहिए हमारे चैनल बायोलॉजी क्लासेस के साथ, और जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपके साथ मिलकर काम कर सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रैक्टिस सेट। सो get a knowledge and being success.